और कुवैत अपने स्कूल में बच्चों को सोशल स्टडीज में उसको देने वाला है कि बच्चे उसको पढ़ेंगे और सनातन धर्म के योद्धाओं की तरह वो एम्पावर होंगे। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आजाद हो, हमेशा के लिए हो। कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। करा अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं जी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया, ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। जिस तरह से महाभारत और रामायण को भी ट्रांसलेट करके वहां पर लोकल पॉपुलेस को एजुकेट करने की बात की जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर हमको पता है कि गीता की ट्रांसलेशन चल रही है कि हम अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन करने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए अरबों की तरफ देखते हैं और अरबों ने सनातन धर्म की तरफ देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, एक नई खबर उभर के सामने आई है। खबर ये है कि कुवैत ने ये निर्णय लिया है कि जो रामायण और महाभारत का अनुवाद हुआ है उसको वो अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे। हाँ, ये सच है दोस्तों। कुवैत ने ये निर्णय लिया है कि जो रामायण और महाभारत का अनुवाद हुआ है वो अपने बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, आप समझ सकते हैं। कुवैत में हमारे इंडिया के लिए कितनी इज्जत है, ये आप समझ सकते हैं। वो लोग हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को पढ़ेंगे। ये एक हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है और होना भी चाहिए। वो अरब, वो कुवैत जहाँ इस्लाम के सिवा किसी और धर्म का नाम लेना ही जुर्म है, वहाँ पर हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं कर सकते। वो अरब, वो कुवैत, वहाँ अब हमारे रामायण और महाभारत, हमारा कल्चर पढ़ाया जाएगा उनकी स्कूलों में। ये सोचने वाली बात है। मुझे तो सुनकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। दोस्तों, अब हमारा सनातन धर्म एकदम ग्लोबली हो गया है, हमारा कल्चर ग्लोबली हो गया है। लोग इसे समझना, सीखना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी पत्रकार इस बारे में, सनातन धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो। बड़ी खबर देखने को आई, कुवैत में गीता और रामायण का ट्रांसलेटेड वर्जन भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दिया गया। यानी कि गीता रामायण को अब कुवैत के लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, वहां पे प्रमोट किया गया। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था एज ए पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए शायद शॉकिंग होगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं ये नाज़ी लाही खान से ये पूछूंगा कि क्या वजह है कि कुवैत, कभी सऊदी अरेबिया गीता और रामायण के ऊपर अपना वर्क, अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं फतवा लगता। पाकिस्तान में तो कोई मतलब गीता रामायण को पढ़ना तो दूर, हाथ में पकड़ ले तो शायद फतवे लग जाए और ये कहा जाए कि भाई इसने तो मजहब चेंज कर लिया है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब आती है बात कि अब्दुल्ला नाम के एक आदमी ने और अल अतीफ नाम के एक आदमी ने वहां पर जो जुब्बा पहनता है, जो साफा पहनता है, उसने रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन किया है और उसने उसको पब्लिश किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों से रामायण और महाभारत के बुक को इनॉग्रेट कराया गया, उनका उस पर सिग्नेचर लिया गया। और कुवैत अपने स्कूल में बच्चों को सोशल स्टडीज में उसको देने वाला है कि बच्चे उसको पढ़ेंगे और सनातन धर्म के योद्धाओं की तरह वो एम्पावर होंगे, खूबसूरत इंसान होंगे। देखिए, बात ये है कि सनातन धर्म, सनातन का मतलब है इटर्नल, टाइमलेस, और धर्म का मतलब है रिलीजन। तो सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो, हमेशा के लिए हो। मेरा ख्याल है जी, देखिए ना, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए अरबों की तरफ देखते हैं और अरबों ने सनातन धर्म की तरफ देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये अजीब सी बात है।
और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो अरब है ना, वो वक्त की रफ्तार के साथ चल रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, तो पीछे नहीं जा रहे। हम पीछे जा रहे हैं। हम यहाँ पे, हम जो यहाँ के रहने वाले हैं लोग, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लोगों की जिनसे मेरा और आपका ताल्लुक है, हमारे जो उलमा हैं ये पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अरब जो है ना, वो उन्होंने जो स्पिरिट ऑफ द टाइम है ना, उसको उन्होंने भांप लिया है, उन्होंने देख लिया है, उन्होंने कहा है जी आगे जाना है, उनके साथ ताल्लुक रखना है जो आगे जा रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना जो पीछे जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं है। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज को, कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पे नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज में। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहाँ से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी, नहीं। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात, नहीं जी ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। देखिए जी, बात ये है कि जो इंडियन कल्चर है वो पूरी दुनिया को फैसिनेट करता है। ये सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं है। इंडियन डांसेस, इंडियन म्यूजिक, इंडियन लिटरेचर, उनकी ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ये चीज़ें पूरी दुनिया को फैसिनेट करती हैं। फैमिली सिस्टम है, फैमिली वैल्यूज हैं, ये तो वेस्ट को भी उतना ही फैसिनेट करता है जितना अरब कंट्रीज को। एक अपनी आइडेंटिटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनको रिकग्नाइज किया गया है वहाँ पे, ये रिकग्निशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडिया की है। ये इंडिया इस वक्त, यानी जो अगर आप पूरा दुनिया का नक्शा देखें तो बहुत उभर के सामने आ रहा है। दुनिया अब रिकग्नाइज करने लगी है इंडिया को कि ये एक ऐसी ताकत है, सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बल्कि एक कल्चरल पावर के तौर पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। यहाँ के लोग जो हैं वो वक्त के धारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। साइंस में आप देख लें, आप आर्ट्स में देख लें, बहुत आगे जा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी इंडियन वर्क फोर्स है जो काम कर रही है। तो ये एक रिकग्निशन है इंडियन सोसाइटी की, इंडियन स्टेट की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है। साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण, महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायण और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के
जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक फख्र की बात है, जिसको आप गर्व कहते हैं पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए, कि वो जो उनको हाईएस्ट ऑनर मिला है वहाँ पे कुवैत में, और 20 से ज़ायद मुल्क उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दे चुके हैं। तो आप इस पे आप फख्र कीजिए कि आपका मुल्क जो है दुनिया में इस मकाम पे पहुंच गया है कि दुनिया उसे रिकग्नाइज कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है।